रुकिए, आपकी जेब में जो नोट है ना, वो असल में पेपर का बना ही नहीं है। आरबीआई के अकॉर्डिंग हमारे करेंसी नोट्स 100% कॉटन से बनते हैं, यानी आपका पैसा लिटरली कपड़े का है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे के फैक्ट्स आपका दिमाग हिला देंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इन्फो दुनिया, जहां मिलती है सिर्फ वेरीफाइड और फैसिनेटिंग नॉलेज। आज पैसे के वो सीक्रेट्स जानेंगे जो 99% लोग नहीं जानते। दुनिया का पहला कॉइन, वो देश जहां प्राइसेस हर 15 घंटे में डबल होती थीं। 18.9 मिलियन डॉलर का एक सिक्का। और लास्ट में एक ऐसा मिथ बताऊंगा जो आपके पैसे बचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके अपने नोट की बात। 500 रुपए का नोट छापने में आरबीआई का खर्चा कितना होता है? सिर्फ 3 रुपए के आसपास। है ना कमाल, मेकिंग 3 रुपए की, वैल्यू 500 की। लेकिन स्केल देखिए, देश भर के नोट्स छापने का सालाना खर्चा 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब अपना कोई भी नोट निकालिए और पीछे की साइड ध्यान से देखिए। वहाँ एक छोटा सा लैंग्वेज पैनल है जिसमें 15 भाषाओं में नोट की वैल्यू लिखी होती है। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर टोटल हो गई 17 लैंग्वेजेस। एक छोटे से नोट पर पूरा भारत समाया हुआ है। और सिक्योरिटी का लेवल तो सुनिए। हर बड़े नोट में एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है जो टिल्ट करने पर कलर बदलता है। 500 के नोट में ग्रीन से ब्लू। साथ में गांधी जी का हिडन वाटरमार्क। इतने छोटे माइक्रो लेटर्स की बिना मैग्नीफाइंग ग्लास दिखे ही नहीं, और कलर बदलती। इसीलिए असली नोट की कॉपी बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। एक और मजेदार फैक्ट, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि देश में जितना भी कैश घूम रहा है उसकी वैल्यू का करीब 86% सिर्फ 500 के नोट्स में है। मतलब इंडिया की जेब प्रैक्टिकली 500 के नोट पर चलती है। अब चलिए टाइम मशीन में पूरे 2600 साल पीछे। दुनिया के सबसे पहले असली कॉइन्स बने थे लिदिया में, जो आज के टर्की में एक किंगडम था, करीब 600 बीसी में। ये कॉइन्स इलेक्ट्रम से बनते थे, गोल्ड और सिल्वर का नेचुरल मिक्सचर। वहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आज आपकी जेब तक पहुंची है। और हमारा प्यारा रुपया, ये नाम आया संस्कृत के शब्द रुपया से, जिसका मतलब होता है चांदी। 1540 के आसपास शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया कॉइन चलवाया था। और सोचिए, करीब 500 साल बाद भी हम वही नाम यूज कर रहे हैं। और पेपर मनी का जन्म हुआ चाइना में। पहले टैंग डायनेस्टी के मर्चेंट्स फ्लाइंग मनी नाम की रिसीट्स यूज करते थे। फिर करीब 1000 एडी में सोंग डायनेस्टी में छपे दुनिया के पहले असली पेपर नोट्स, जिनका नाम था जियाओजी। यूरोप को ये आइडिया अपनाने में सैकड़ों साल और लग गए। 13वीं सेंचुरी में जब इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो चाइना पहुंचा और उसने कागज का पैसा चलते देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपनी किताब में लिखा कि यहाँ का एम्परर कागज को सोने की तरह चलवाता है। उस जमाने के यूरोप के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। अब आती है पैसे की सबसे पागल कहानी, हाइपर इन्फ्लेशन। सोचिए, जो चीज आज 100 रुपए की है वो कल 200 की हो जाए, परसों 400 की। लगता है इम्पॉसिबल? हिस्ट्री में ये सच में हुआ है, और इससे भी 1000 गुना वर्स लेवल पर। साल 1946, हंगरी, हिस्ट्री का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। वहां प्राइसेस हर 15 घंटे में डबल हो रही थीं। सुबह जो कॉफी एक प्राइस पे ली, रात तक वो डबल। एक महीने का इन्फ्लेशन रेट था करीब 42 क्वाड्रिलियन %, यानी 4 के बाद 16 और डिजिट्स वाला नंबर। हालात इतने बिगड़ गए कि हंगरी को छापना पड़ा 100 क्विंटिलियन पेंगो का नोट, यानी एक के बाद पूरे 20 जीरोस। दुनिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ी वैल्यू वाला इशूड नोट। और मजे की बात, उससे भी मुश्किल से कुछ खरीद पाते थे।
आखिर में पूरी करेंसी ही बदलकर नया फॉरेंट लाना पड़ा। 2008-09 में जिम्बाब्वे की भी यही कहानी। वहां की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली छापा $100 ट्रिलियन का नोट, किसी भी सरकार का लीगली इशू किया हुआ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन एवर। लोग ब्रेड और सब्जी खरीदने नोट्स के बैग भरकर ले जाते थे और उस $100 ट्रिलियन नोट की असली वैल्यू BBC के अकॉर्डिंग पहले ही दिन सिर्फ करीब $30 यानी लिखा ट्रिलियन था, वैल्यू चाइनाश्ते जितनी। फन फैक्ट, आज वही नोट कलेक्टर्स का फेवरेट सॉवेनियर है और अपनी उस वैल्यू से कहीं महंगा बिकता है। अब मिलिए दुनिया के सबसे महंगे सिक्के से। 1933 का अमेरिकन डबल ईगल, एक $20 का गोल्ड कॉइन 2021 में सोथीबाइज ऑक्शन में बिका पूरे $18.9 मिलियन में। उस समय के हिसाब से करीब 140 करोड़ रुपए एक अकेले सिक्के के। इसकी कहानी किसी मूवी जैसी है। 1933 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा और ऑर्डर आया कि सारे डबल ईगल कॉइन्स मेल्ट कर दो, लेकिन कुछ कॉइन्स चुपचाप बाहर निकल गए। डेकेड्स तक चली इन्वेस्टिगेशंस के बाद आज सिर्फ एक ही कॉइन है जिसे प्राइवेटली रखना लीगल है, और यही रेयरिटी इसे दुनिया का सबसे कीमती सिक्का बनाती है। अब वापस इंडिया कैश से डिजिटल की कहानी। 2016 की नोटेबंदी में 500 और 1000 के पुराने नोट्स बंद हुए थे। RBI की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंड नोट्स की वैल्यू का करीब 99.3% हिस्सा वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आया और उसी दौर के बाद देश में डिजिटल पेमेंट्स की असली रेस शुरू हुई। और आज का सीन, UPI हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, यानी 2000 करोड़ पेमेंट्स हर महीने। इंडिया का UPI आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। जो देश कभी पूरी तरह कैश पे चलता था, वो आज डिजिटल पेमेंट्स का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। ग्रोथ का स्केल देखिए, 2016 में UPI लगभग 0 से लॉन्च हुआ था और 2025 में इसने पूरे साल में करीब 228 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर डाले। सिर्फ 9 साल में 0 से वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पैसे की दुनिया में इतनी तेज क्रांति शायद ही कभी आई हो। अब आज का रियलिटी चेक, एक मिथ जो आपके पैसे बचा सकता है। लोग कहते हैं फटा हुआ नोट बेकार है, फेंक दो, बिल्कुल गलत। RBI के नोट रिफंड रूल्स के अकॉर्डिंग फटे पुराने, यहाँ तक कि टेप लगे नोट्स भी बैंक में एक्सचेंज हो सकते हैं और कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता। मना करे तो कंप्लेंट कीजिए, बैंक पर पेनल्टी तक लग सकती है। रूल बिल्कुल सिंपल है, अगर नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा उसके साइज का 80% से ज्यादा है तो आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। करीब आधा नोट बचा है तो आधी वैल्यू मिलेगी। तो अगली बार फटा नोट हाथ में आए तो फेंकिए मत, सीधे बैंक जाइए। ये आपका लीगल राइट है। अब मेरी राय, पैसा असल में सिर्फ कॉटन का एक टुकड़ा है, उसकी असली ताकत है हमारा भरोसा। हंगरी और जिम्बाब्वे की कहानियां यही सिखाती हैं, जब भरोसा टूटता है तो ट्रिलियन का नोट भी रद्दी बन जाता है। इसलिए पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे समझना भी जरूरी है, यही असली स्मार्टनेस है। तो दोस्तों, आज का सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट कौन सा लगा? कॉटन वाला नोट, हंगरी के 15 घंटे या $18.9 मिलियन का सिक्का? कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग वेरीफाइड फैक्ट्स के लिए इन्फो दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।